एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। स्पेक्ट्रोस्कोपी रसायन विज्ञान की भाषा है जिसमें पदार्थों द्वारा ऊर्जा के अवशोषण और उत्सर्जन से प्राप्त विद्युत चुंबकीय विकिरणों के स्पेक्ट्रम के अध्ययन को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। क्या कहते हैं ये? मतलब रसायन विज्ञान की भाषा क्या जिसमें पदार्थों द्वारा ऊर्जा के अवशोषण का उत्सर्जन, मतलब पदार्थ क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं जो कंपाउंड है, और उसको मतलब एक्सक्रीट करते हैं अवशोषण का उत्सर्जन से प्राप्त विद्युतीय चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम को। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं? हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है? कार्बनिक तथा अकार्बनिक संरचना के निर्धारण की आधुनिक विधि है। इसमें क्या होता है? जो कार्बनिक है और अकार्बनिक पदार्थ है उसकी संरचना की आधुनिक आधुनिक विधि है। मैक्स प्लैंक के अनुसार पदार्थ द्वारा ऊर्जा का अवशोषण मतलब मैक्स प्लैंक के अनुसार पदार्थ द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत न होकर टुकड़ों में होता है जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं। मतलब मैक्स प्लैंक है ना, उन्होंने क्या बोला है कि जो कोई भी कंपाउंड है वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन है ना, वो मतलब कंटिन्यूअसली होता है। वो क्या होता है? टुकड़ों के अंदर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्वांटा या फोटोन कहते हैं। तो E बराबर क्या होता है? एच म्यू, और E बराबर हो जाता है एच सी अपॉन लेमडा, और म्यू बराबर हो जाता है 1 अपॉन लेमडा। ठीक है, वी म्यू क्या है वहां पर? आवर्ती। लेमडा क्या है वहां पर? तरंग दैर्ध्य। वी क्या है? तरंगों की संख्या। और वी बराबर क्या हो जाता है? वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा का। अगर ना मतलब म्यू ज्यादा होगा ना, म्यू ज्यादा होगा तो ई ज्यादा होगी, म्यू और लेमडा ज्यादा होगा। ठीक है, तो ई डब्ल्यू E2 माइनस E1 बटा क्या होता है? H बराबर म्यू। बोर के अनुसार ऊर्जा आवर्ती समीकरण है। बोर के अनुसार क्या है? जो बोर के अनुसार ऊर्जा आवर्ती समीकरण है। देखो इमर्शन देखे हम, तो सबसे पहले आ जाती है कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, दृश्य क्षेत्र वीआर, आईआर आ जाती है। फिर आती है मैग्नेटिक एमडब्ल्यू और आरडब्ल्यू। ऊर्जा क्रम या आवर्ती क्रम, सबसे पहले कॉस्मिक रे, एक्स रे, यूवी, विजिबल, आईआर, एमडब्ल्यू, आरडब्ल्यू। रंग दैर्ध्य का क्रम देखें हम। रंग दैर्ध्य क्रम देखें तो सबसे पहले आ जाएगी एन नंबर रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, दृश्य, पराबैंगनी, एक्स रे और कॉस्मिक कॉस्मिक रेज। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले कौन सा बताया हमारा? यूवी पराबैंगनी मुख्य आयोग जो है इसका संयुग्मन के निर्धारण में किसका करता है? संयुग्मन का निर्धारण करता है रेज ऑफ यूवी रेज। देखिए तो 200 नैनोमीटर से 390 मीटर के मतलब होता है यूवी। विजिबल आ जाती है 390 से 780 के बीच में। शॉर्ट देखिए एच डी लेंथ और टंगस्टन फिलामेंट। अवशोषण के लिए लंबे नियम, समांगी अवशोषण में से एक वर्णी प्रकाश को गुजारने पर अवशोषण की मोटाई एक्स के सापेक्ष विकिरण आई की तीव्रता में हुई कमी आपकी आपतित विकिरणों की तीव्रता में समानुपाती होती है। माइनस आई डी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आई के डी एक्स बराबर हो जाता है डीएल। डीएल का नियम देखे, समांगी अवशोषण में से एक वर्णी प्रकाश को गुजारने पर अवशोषक की मोटाई के सापेक्ष विकिरण की तीव्रता में हुई कमी माइनस आई बटा डी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सी के। अवशोषक की सांद्रता के समानुपाती होती है ये। ठीक है, लेम्बर्ट बियर का नियम देखे हम। समांगी अवशोषक में से एक वर्णी प्रकाश को गुजारने पर माध्यम की मोटाई के सापेक्ष विकिरण की तीव्रता में कमी माइनस आई बटा डीएक्स आपतित विकिरण की तीव्रता आई नॉट तथा विलयन की सांद्रता सी के समानुपाती ही होता है। ये बोल रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए यूवी स्पेक्ट्रम केवल अणु में संरचनात्मक समूह एफजी को ही प्रदर्शित करता है, संपूर्ण अणु को नहीं। मुख्य रूप से यूवी स्पेक्ट्रम पाई पाई डैश एन से एन पाई डैश होते हैं। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, एन से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार, एन से पाई स्टार। ठीक है, संक्रमण के ऊर्जा का घटाव क्रम सिग्मा से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, एन से पाई स्टार। और जो पाई स्टार है, पाई से पाई स्टार है, इसमें कौन सा होता है? 200 से 300 किलोमीटर होता है। तो सबसे पहले ज्यादा होती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ठीक है, सबसे पहले कौन होती है? सिग्मा टू सिग्मा स्टार, फिर एन से सिग्मा स्टार। ठीक है, एन से सिग्मा स्टार, फिर पाई से पाई स्टार होती है, फिर पाई से पाई स्टार होती है, फिर एन से पाई स्टार होती है।
रंग दद्रिया का बढ़ता हुआ क्रम देखें तो सबसे पहले होती है हमारी एन पाई होती है, फिर पाई पाई होती है सबसे कम, फिर बाद में एन सिग्मा होती है, फिर सिग्मा सिग्मा होता है। ठीक है, फिर देखिए एन सिग्मा स्टार संक्रमण देखिए इस प्रकार का संक्रमण संतृप्त यौगिकों द्वारा दर्शाया जाता है। कौन से यौगिक बताते हैं संतृप्त यौगिकों के द्वारा दर्शाया जाता है? यह संक्रमण सर्वाधिक ऊर्जा वाला या न्यूनतम द्रव्य वाला होता है। यह संक्रमण कैसा होता है? सर्वाधिक ऊर्जा वाला या न्यूनतम द्रव्य वाला होता है। ऐसा संक्रमण फॉर यूवी रीजन हिंट ब्लो 200 नैनोमीटर से में प्राप्त होते हैं। उपरोक्त कारणों और से एनहेक्सेन तथा साइक्लोहेक्सेन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में विलायक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे यूवीएस CH4 135 नैनोमीटर, C2H6 145 नैनोमीटर, मीथेन कितना 135 नैनोमीटर है, C2H6 कितना 145 नैनोमीटर है। ठीक है, फिर देखें देखो माइनस आई बटा डी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई नोट के, तो फिर माइनस आई अपॉन डी एक्स बराबर के को उठाएंगे तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा आई नोट और सी, फिर माइनस आई अपॉन आई नोट बराबर हो जाता है के डी गुणा एक्स, फिर देखो समाकलन कर हल करने पर तो आ जाएगा log आई बटा आई नोट बराबर के 2.303 CL और ये मोटाई हो जाएगी यहाँ पे एक्स एल, ए बराबर हो जाता है हमारा ECL। ठीक है, ये बराबर क्या होता है? अवशोषण गुणांक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ए एब्जॉर्प्शन अवशोषकता ए बराबर क्या होता है हमारा log आई अपॉन आई नोट, ए बराबर क्या है? मात्रक विहीन राशि है। ई बराबर क्या है? मोलर विभव स्थिरांक है। ई बराबर क्या है? के अपॉन 2.003। ई क्या है? यूनिट मोल पर लीटर सेंटीमीटर इनवर्स। समांगी अवशोषक पदार्थ की विशेषताएं, अवशोषक समांगी होना चाहिए। विलियम अवशोषक कैसा होना चाहिए? समांगी होना चाहिए। जो सॉल्यूशन है वो कैसा होना चाहिए? तन्य होना चाहिए। तापमान कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। अवशोषण के द्वारा कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। जो अवशोषण है वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं करना चाहिए। यूवी स्पेक्ट्रम के लिए अनुकूलन शर्तें अगर हम देखें, यूवी स्पेक्ट्रम के उन यौगिकों द्वारा दर्शाया जाता है जिनमें या तो असंतृप्त समूह है, डबल बॉन्ड या एकांकी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, मतलब जिसमें असंतृप्त अनसंयुग्ध या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट हो। ठीक है, फिर देखें हम एन सिग्मा स्टार संक्रमण देखें दूसरा जो है इस प्रकार का संक्रमण एलपी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे कि CH3X है 167 नैनोमीटर, CH3NH2 169 नैनोमीटर, CH3OH है 174 नैनोमीटर। ऐसे यौगिक यदि ऐसे यौगिकों में यदि H बंध या चाबंध बनता है तो स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य कम हो जाता है। फिर देखिए पाई से पाई स्टार संक्रमण देखें, जैसे कि CH2 है। ठीक है, इसमें है बेंजीन के अंदर है CH3CO के अंदर देखने को मिलेगा, और ये हमारा C एन फिर देखिए बैंड देखिए एल्किनो द्वारा लगभग 200 नैनोमीटर पर लंबा मिक्स प्रदर्शित किया जाता है, उसे के बैंड कहते हैं। फिर देखिए ई बैंड देखिए बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड द्वारा प्रदर्शित बैंड। फिर देखिए आर बैंड कार्बोनिल समूह द्वारा प्रदर्शित बैंड है ये। फिर देखो एन पाई संक्रमण देखिए हम कौन सा है हमारा चौथा कौन सा है? एन पाई संक्रमण द्विबंध तथा एलपी इलेक्ट्रॉन युक्त समूह के द्वारा दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल है एसीटोन, जैसे कि CH3 CH3COO CH2NH है, HCHO है, C3COH है, etc। वन मूलक क्रोमोफोर तथा वन वर्धक ऑक्सोक्रोम वन मूलक क्रोमोफोर कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित ऐसे समूह जो रंग निर्माता हो वन मूलक कहलाते हैं। मतलब कार्बनिक समूह में उपस्थित ऐसे समूह जो क्या होते हैं? रंग बनाते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं? हम वन मूलक क्रोमोफोर कहते हैं। वन मूलक असंतृप्त समूह होते हैं। कैसे समूह होते हैं? ये असंतृप्त समूह होते हैं। ठीक है, फिर देखिए केवल द्विबंध युक्त क्रोमोफोर है, जैसे कि ये है और ये है। फिर बी देखिए द्विबंध का एल्फी युक्त क्रोमोफोर CO है, C E ट्रिपल M M N है, CS है, ये वाला है। फिर अब सभी द्विबंध युक्त यौगिक क्रोमोफोर हो आवश्यक नहीं है। सभी द्विबंध युक्त यौगिक क्रोमोफोर हो या आवश्यक नहीं है। एग्जाम्पल इथाइलिन कौन से सभी क्रोमोफोर में द्विबंध हो या आवश्यक है। सभी द्विबंध क्या हो? क्रोमोफोर हो या आवश्यक नहीं है। ठीक है, परंतु सभी क्रोमोफोर में द्विबंध होना चाहिए। ठीक है,
फिर देखो वन वर्धक ऑक्सोक्रोम अगर बात करें एलपी, ऐसे समूह जो स्वयं रंगहीन होते हैं परंतु क्रोमोफिल के संयोजन से जुड़कर अधिक गहरा रंग बनाते, मतलब खुद तो रंगहीन है लेकिन अगर ये क्रोमोफोर के साथ जुड़ेंगे तो ये क्या करेंगे, रंग एक बनाने का काम करेंगे, तो ये क्या करते हैं, वन वर्धक कहलाते हैं, जैसे कि ओएच है, एसएच है, एक्स है और एनएच2 है। तो देखो यूएच प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के विस्थापन देखे हैं, ठीक है। तो हम ये देखें अवशोषण, अवशोषण की तीव्रता ई मैक्स, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, यह रहता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और यह रहता है हिप्टोक्रोमिक शिफ्ट, ये इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट, ये है हमारी रंग बदलिए लेमडा। फिर देखें बेंथोक्रोमिक विस्थापन या लाल विस्थापन या वर्णोत्कर्षी विस्थापन, कार्बनिक यौगिक में ईडीजी इलेक्ट्रॉन कलेक्टिंग ग्रुप के जुड़ने से अवशोषण का विस्थापन, देखो कार्बनिक यौगिकों में ईडीजी ईडीजी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जुड़ने से अवशोषण का विस्थापन उस रंग की ओर होता है, इसे बेंथोक्रोमिक विस्थापन कहते हैं। जैसे लेमडा मैक्स बराबर कितना होता है, 254 नैनोमीटर, ठीक है, और लेमडा मैक्स है 261 नैनोमीटर। फिर देखो हिप्टोक्रोमिक शिफ्ट, जिसे हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। हिप्टोक्रोमिक शिफ्ट को क्या कहते हैं, ब्लू शिफ्ट, ईडब्ल्यूजी इलेक्ट्रॉन, ये ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन ईडब्ल्यूजी के जुड़ने से यौगिक में विस्थापन निम्न तरंगदैर्ध्य की ओर अब होता है, इलेक्ट्रोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। जैसे NH2, ये है लेमडा टू, लेमडा मैक्स बराबर चल रहा है 280 मिलीमीटर, फिर ये होता है हमारा लेमडा मैक्स बराबर 254 मिलीमीटर। फिर देखो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ऐसे इमेक्स, इसमें इमेक्स का मान बढ़ता है, क्या बढ़ता है, जो इमेक्स होता है उसका मान बढ़ता है, तो मोस्टली लेमडा मैक्स का मान भी बढ़ता है, तो जो लेमडा मैक्स होती है उसका मान भी ये बनना लग जाता है, जैसे कि ई मैक्स है या एनएस3। फिर देखो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट देखे, इस समूह के जुड़ने से ई मैक्स के मान में कमी होती है, मतलब कोई भी समूह जुड़ जाता है तो उससे ई मैक्स के मान में क्या हो जाती है, कमी ये हो जाती है। जैसे इसमें क्या, ये इसमें कोई समूह नहीं जुड़ा हुआ है, इधर ये CH3 जुड़ गया तो उसके मान में क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक है। फिर देखें अब शिफ्ट देखें हम, जैसे लेमडा में ज्यादा है और लेमडा में अगर ज्यादा है तो शिफ्ट बेंथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं, और लेमडा मैक्स कम हो गई तो कौन सी हमारी ब्लू क्रोमिक, ब्लू शिफ्ट है जिसे एक्टोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। फिर लेमडा मैक्स ज्यादा है जिसे हाइपर शिफ्ट या हाइपर शिफ्ट डिक्रीज होते हैं, ई ज्यादा है तो उसको हाइपोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं, कम हो जाए तो उसको हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। वुडवार्ड फिशर रूल देखें, वुडवार्ड फिशर रूल, डाइन पोलीइन तथा इनोन में अधिकतम अवशोषण की तीव्रता की गणना, डाइन है और पोलीइन है और इनोन में क्या होता है, अधिकतम अवशोषण की तीव्रता की गणना की जाती है। फिर देखिए डाइन जिसमें दो ड्यूबन पदन होते हैं, पोलीन जिसमें दो से अधिक ड्यूबन पदन होते हैं, इनोन इन प्लस ऑन ड्यूबन युक्त कार्बोनिल के समूह होते हैं। फिर देखिए एग्जांपल देखें, महत्वपूर्ण लैम्डा मैक्स का मान देखो, होमो एनुलर डाइन समचक्रीय डाइन 253 लैम्डा में, हेटेरो एनुलर डाइन समचक्रीय डाइन 215 नैनोमीटर, ब्यूट 13 डाइन 217 नैनोमीटर, 135 ट्राइन 245 नैनोमीटर। फिर देखो इंक्रीमेंट देखें, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन प्लस 30 नैनोमीटर, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या करना है, प्लस 5 नैनोमीटर, वोले अवशेषी प्रतिस्थापन प्लस 5 नैनोमीटर, OR समूह प्लस 6 नैनोमीटर, NR2 समूह प्लस 60 नैनोमीटर, ठीक है। फिर देखो इन्होंने का लेमडा मैक्स ज्ञात करना, जैसे कि ये CH2 है, CH CH CH3 CH3, लेमडा बीटा गामा COH, बेस वैल्यू देखे 215, लेमडा 10 V 12 V 18, संयुग्म में अतिरिक्त द्विबंध वृद्धि कितनी होती है, प्लस 30, होमोजनरेशन चक्रीय प्लस 39, CH CH COH 207, CH CH COOR 193 सदस्य, 5 सदस्य एनोम रिंग 202 नैनोमीटर। फिर ये हो जाती है हमारी MEC2CHCON 215 प्लस 2 299 239 नैनोमीटर। फिर ये हो जाती है 215 30 प्लस 39 प्लस 5 315 नैनोमीटर। फिर होती है 215 प्लस 5 प्लस 5 252 नैनोमीटर, 202 30 5 48 285 नैनोमीटर, यानी 202 प्लस 24 226 नैनोमीटर, ठीक है। फिर देखो IR की बात करें, IR तरंग दैर्ध्य तथा सूक्ष्म तरंग तरंग मोलिकुल MW के मध्य स्थित होती है। अवरक्त विकर्णों का तरंग दैर्ध्य UV विकर्णों से बहुत अधिक होता है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ मुख्य आयाम,
क्रियात्मक समूह के निर्धारण में दो समान या असमान यौगिकों के निर्माण में आया ठोस टंगस्टन फिलामेंट CeZrTH के ऑक्साइड 1000 से 1800 सेंटीमीटर ग्लोबुलर सिस्ट और निम्न आवृत्ति वाले आईआर की बेंच लेमडा बराबर 0.8 म्यू। देखो एन नियर आईआर 2.5 माइक्रोमीटर में आईआर 50 इन माइक्रोमीटर फॉर आईआर 200 माइक्रोमीटर। ठीक है। लेमडा म्यू एम बराबर होता है -10⁻⁶ मीटर या 10⁻⁴ मीटर। लेमडा म्यू बराबर होता है म्यू बराबर होता है 1/लेमडा। ये म्यू बराबर क्या होता है 1/लेमडा। 1/लेमडा का मान कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 इंटू 10⁻3/2 के पावर 2.5 बराबर 400 सेंटीमीटर। वी बराबर क्या होता है वी बराबर कहता है लेमडा और लेमडा का मान कितना है 15 इंटू 10⁻⁴ बराबर 100 गुणा 10⁻2 बट्टे में क्या जाएगा 15 बराबर क्या हो जाएगा 667 नैनोमीटर। ठीक है। कि देखो मुख्य आयात देखते 600 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर क्रियात्मक समूह की पहचान 1500 सेंटीमीटर से 4000 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड COOH अंगुली छाप क्षेत्र FIR 670 सेंटीमीटर से 1500 सेंटीमीटर परमाणुओं का बंधन बेंडिंग कंपन। फिर देखो आणविक कंपन देखे हैं। ठीक है। फिर क्या है हमारा आणविक कंपन देखिए किसी अणु में उपस्थित परमाणु स्थिर न रहकर कंपन करते हैं। मतलब किसी अणु में जो मतलब एटम जो है वो स्थिर न रहकर के क्या करते हैं कंपन करते हैं। इस दौरान इनकी बंद दूरी व बंद कोण बदल जाते हैं। जो इसके अंदर बंद दूरी और जो बंद कोण है मतलब बॉन्ड डिस्टेंस और जो बॉन्ड एंगल है वो क्या कहते हैं चेंज हो जाते हैं जिसे आणविक कंपन कहते हैं। आणविक कंपन के प्रकार देखिए हम क्या सममित या असमित कंपन तुलन कंपन जिसे बोलते हैं या तुलन कंपन है। ऐसे कंपन में बंद कोण स्थिर या बंद दूरी जो है परिवर्तित होती है। ठीक है। जैसे कि ये है 180 डिग्री। ठीक है। सममित इलेक्ट्रिक यह है असममित। ऊर्जा मान देखिए असममित त्वरण कंपन ग्रेटर देर होता है सममित त्वरण कंपन के। फिर देखिए युग्मित कंपन देखिए सममित व असममित कंपन साथ साथ कंपन होते हैं। जो सममित कंपन है जो असममित कंपन है वो कहते हैं साथ साथ होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं युग्मित कंपन कहते हैं। फिर देखिए बंकन कंपन देखिए इसमें बंद दूरी नहीं बदलती जो बंद बॉन्ड एंगल जो है डिस्टेंस वो नहीं बदलती है। तल में कैंसिनुमा सीजरिंग और ठंडोली रोकी। ठीक है। फिर बाद में देखिए तल के बाहर अभिदोलन बेगिंग और व्याप्त ट्विस्टिंग। ठीक है। फिर देखिए हुक का नियम कंपन की तरंग गतिविधि म्यू या आवर्ती ज्ञात करने के लिए हुक ने एक नियम दिया जिसे क्या कहते हैं हम हुक नियम कहते हैं। कंपन की तरंग गतिविधि म्यू या आवर्ती ज्ञात करने के लिए हुक ने क्या दिया था एक नियम जैसे यह जिसे हुक नियम कहते हैं म्यू बराबर होता है 1/2π c। ठीक है। के म्यू के क्या है स्थिरांक म्यू बराबर क्या है सममित द्रव्यमान m1 m2 m1 प्लस m2। कंपन की तरंग संख्या अणु के समानित द्रव्यमान के वर्ग मूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। म्यू बराबर क्या होता है म्यू पदार्थ में परस्मोस में कितना होता है म्यू के। फिर स्वतंत्रता की कोटि किसी अणु में कुल 3 प्रकार की स्वतंत्रता कोटि पाई जाती है। कोई भी अणु है तो उसमें कितनी कोटि पाई जाएगी कुल 3 प्रकार की स्वतंत्रता कोटि पाई जाती है जिसे हम स्थानांतरण की कोटि बोलते हैं घूर्णन की कोटि जिसे रोटेशनल बोलते हैं कंपन की कोटि वाइब्रेशन। अतः कोटि बराबर क्या होता है विस्थापन प्लस घूर्णन प्लस कंपन। देखिए अणु की कंपन की कोटि कितनी होती है 3n-5। और देखिए अणु की कंपन की कोटि कितनी होती है 3 - 6। एन अणु में कुल उपस्थित परमाणु एग्जाम्पल है CO2 बराबर CO2 n बराबर 3। फिर देखो संक्रमण ये कमी करनी है अवस्था में एक कंपन की कोटि की ओर जैसे कि N2 है NNO है CO2 और COO है CH2 है और H2 है। इसमें क्या जाएगा 4 3 इंटू 3 - 5। ये हो जाएगा 4 3 इंटू 3 - 5। ये भी क्या जाएगा 4 3 इंटू 3 - 5। ये क्या जाएगा 3 3 3 इंटू 3 - 6। फिर देखो H2 - I2 संक्रमण अवस्था क्या है H2 - I2 संक्रमण अवस्था। ठीक है। H बराबर I 5 इंटू के यात्मक समूह के I आर स्पेक्ट्रम हेतु इस यात्मक समूह के I आर स्पेक्ट्रम हेतु चयन नियम अनुमत हुआ प्रतिबंधित संक्रमण S और P ये क्या होता है अलाउड होता है और SP है और PD है ये क्या होता है नॉट अलाउड होता है। फिर देखो
द्विध्रुव घूर्णन आर्य सक्रिय जब अद्वितीय अणु आयन निष्क्रिय होता है। आयन इनएक्टिव मॉलिक्यूल H2 O2 N2 CO2 सममित कंपन। आयन एक्टिव मॉलिक्यूल देखें तो है HCl H2 NH3 CO2 का सममित कंपन कंपन है। क्रियात्मक समूह तो आईआर के मान जैसे कि CO है 1650 से है 1850, हाइड्रा CO 1850 से 1800, ऐसा आया की CO आर 1800 से 1760, IXCOX 1760 से 1740, अरविंद COH 1740 से 1720, केजरीवाल को याद आ गई। इस ऐसा आया कि अरविंद केजरीवाल को याद आ गई, अरविंद केजरीवाल को याद आ गई। COO 1722 से 1720 से 1700 सेंटीमीटर, COH 1700 से 1680 सेंटीमीटर, CSUNS 1680 से 1650 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, क्यों देखें SB कितना है 530, कार्बन 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 नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, DBCC है, CS है कितना था 650, CO 1850, XS 2000, TB C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, CS फिर आता है 2500 हाइड्रोजन बॉन्ड 4000 HNHOH। कलन बैंड के लिए sp3cs 30,000 सेंटीमीटर, sp2cs 3100 सेंटीमीटर, spcs 3300 सेंटीमीटर, cs3cs कलन बैंड 3300 सेंटीमीटर, उंगली छाप अंगुली छाप अंगुली छाप क्षेत्र FPR आया स्पेक्ट्रम में 667 सेंटीमीटर 1500 सेंटीमीटर के मध्य का क्षेत्र उंगली छाप क्षेत्र कहलाता है। FPR में क्रियात्मक समूह अभिलाक्षणिक आयन स्पेक्ट्रम देता है। FPR क्षेत्र में क्रियात्मक समूह के परमाणु मुख्यतः बंधन कंपन करते हैं। आयन स्पेक्ट्रम स्थिति बंधन ऊर्जा बंधन कंपन बंधन ऊर्जा आंख में म्यू का मान बढ़ जाता है बंध ऊर्जा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बंकन कंपन में क्या होती है बंध ऊर्जा है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो देखा तुलन कंपन अणु के मध्य स्थित बंधों से अधिक बंकन कंपन सिरों पर क्या होता है प्रदान होता है। बंध कंपन C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड तमाम के बंध कंपन 600 से 400 मीटर। फिर देखो H बॉन्डिंग देखे हम H बॉन्डिंग की तीव्रता मिलाई की परवर्ती तथा विलयन की सांद्रता पर क्या करती है निर्भर करती है। अतः अणु इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग सामान्यतः अप्रभावित रहती है। अंतरा अणु इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बंकन इंट्रा इंट्रा हाइड्रोजन इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बंकन कंपन की तीव्रता समान सांद्रता बढ़ने पर घटती है। CO2H5OH इथेनॉल की बाध्य अवस्था में आयन स्पेक्ट्रम OH लगभग 36 से 50 सेंटीमीटर इनवर्स जबकि द्रव्य सांद्र अवस्था में 3350 सेंटीमीटर इनवर्स के पास प्राप्त होता है। युग्मित कंपन देखें जब सममित व असममित कंपन साथ साथ हो तो युग्मित कंपन कहते हैं। इसमें क्या होता है सममित व असममित कंपन साथ साथ हो तो उसे क्या कहते हैं युग्मित कंपन कहते हैं। तो अधिसंवरक ओवरटोन किसी अणु के समान समूह के भिन्न कंपन समान आवृत्ति पर उत्पन्न हो तो आवृत्तियां आपस में मिलकर अधिसंवरक कहते हैं। CO2 के अधिसंवरक 2 गुणा 2 इंटू 667.3 सेंटीमीटर इनवर्स बराबर कितना होता है 1334.6 सेंटीमीटर इनवर्स प्राप्त होता है। ठीक है, फिर देखिए फर्मी अनुनाद मूल बैंड प्लस अधिसंवरक मिक्स ऑफ फील्ड और टू बैंड रहते हैं। तीव्रता का अनुपात 1:1:109। फर्स्ट बैंड म्यू ज्यादा होगी 100 मीटर सेकंड बैंड इससे अधिक ऊर्जा। हॉट बैंड है फंडामेंटल हाइट से सेकंड वॉल्यूम्स फर्स्ट ओवरटोन और बल दूरी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।